चलिए शुरू करते हैं। रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए सीखते हैं इसको। रेशियो मेथड से शुरू करते हैं चैप्टर रेशियो, अनुपात। रेशियो चैप्टर, ठीक है। और मैथ को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, 5 तरीके जो रेशियो मेथड से ही सॉल्व किए जा सकते हैं। तुलना करने पर आधारित, तुलना करने पर आधारित, और बैलेंस करने पर आधारित, गाय मुर्गा पर आधारित, पूरे ग्रुप पर आधारित, शेष ग्रुप पर आधारित। ठीक है, ये रेशियो के तरीके हैं सीखने के। चलिए पहले आज सीखते हैं बैलेंस करने पर आधारित। ठीक है, तुलना। रेशियो होता क्या है, अनुपात या होता क्या है? अनुपात समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के बीच परस्पर संबंध को दर्शाता है। समान इकाई मतलब यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे 3:5 लिखा हुआ तो रुपए में होगा तो रुपए में होगा, जैसे भी रुपए में होगा, किलोग्राम में भी किलोग्राम में, यूनिट सेम होना चाहिए। एक्स में एक्स में, ठीक, इस तरीके से। मीटर में तो मीटर में। अगर यूनिट सेम नहीं है तो यूनिट सेम करेंगे तभी रेशियो प्रकट होगा। जैसे 2500 मीटर लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है 15 किलोमीटर, तो किलोमीटर में लिखा हुआ तो रेशियो प्रकट होगा नहीं। किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो ये भी मीटर में हो गया, ये भी मीटर में हो गया, तो रेशियो प्रकट हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 5 3 15, ठीक है, 5 दूनी 10, तो हमारा रेशियो 6 आ गया। ये इस तरीके से रेशियो प्रकट करने के लिए यूनिट सेम होना चाहिए। और इस संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है। जैसे कहीं लिखा है 7 रुपये 35 रुपये का अनुपात लिखा हुआ है। 7 रुपये 35 रुपये का कितना भाग है, का कितना भाग है? तो 7 रेशियो 35, तुम्हारा रेशियो 5, तो 7 रुपये 35 रुपये का 1/5 भाग है या गुणा है? ठीक, भाग है। अथवा 7 रुपये 35 रुपये का 1/5 गुणा है। ठीक, 1/5 गुना है। ठीक है, चलिए इतना हो गया, समझ में आ रहा होगा। चलिए मैथ को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया। अनुपात प्रकट करने के लिए 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट सेम। दूसरा गुणा या भाग के रूप में होना चाहिए। ठीक है, गुणा या भाग के रूप में होना चाहिए। ठीक है, अधिक या कम में रेशियो प्रकट नहीं कर सकते। अगर अधिक या कम दिया हुआ तो रेशियो प्रकट नहीं कर सकते। ठीक है, यूनिट सेम होना चाहिए, गुणा या भाग के रूप में होना चाहिए, तो रेशियो प्रकट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता से समझ में आएगा कैसे होगा। अनुपात संबंधी प्रश्न को सॉल्व करते समय यह ध्यान रखना होगा कि निश्चित राशि जिस पद में दी होगी उसी की तुलना उससे जो कर देंगे, जो निकालना होगा उसको गुणा कर देंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ पहला क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट पहला क्वेश्चन है, कोई धनराशि ए बी और सी के बीच क्रमशः 5:6:7 9 अनुपात बांटी गई है, विभाजित की गई। ए को 450 रुपये मिले, तो ए को दिया हुआ है 450 रुपये मिले, तो ए का अनुपात कितना दिया हुआ है 5, तो एक तुलना ए से कर देंगे। तो कुल धनराशि पूछी है, ये कुल धनराशि कितनी बांटी गई, 5 6 9 के बीच में बांटी गई, तो 6 5 11 9 20, तो 9 × 45। ठीक है, ये आ गया 1800 रुपये। कुल धनराशि 1800 रुपये थी। ठीक है, चलिए तुलना मीन्स भाग देना, तुलना का मतलब होता है भाग देना। चलिए फिर सीखते इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सीख गया तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसी मेथड को अप्लाई करके। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई धनराशि है जो ए बी और सी के बीच में
5:6:9 के अनुपात में बांटी गई, ठीक है। यदि ए को 450 रुपये, जो ए को है वो 450 रुपये मिले, तो ए का कितना अनुपात दिया है, 5 अनुपात दिया हुआ है। तो कुल धनराशि कितनी थी, कुल धनराशि है जो बांटी गई है तीनों के बीच में, तो वही धनराशि है कुल। तो 5 6 5 11 9 20, 9 पना 45, काट के सॉल्व कर लिया तो 18, है ना आसान क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स है। चलिए, रेशियो मेथड बोलते हैं इसको, कुछ लोग खांटी मेथड भी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन दूसरा शुरू करते हैं। XYZ ने 5:3 के 2 अनुपात में आम खरीदे, ठीक है। यदि Y तथा Z द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या 60 है। जो Y तथा Z जो निश्चित राशि दी हो गई होती है, क्वेश्चन में देखेंगे निश्चित राशि क्या दी हुई है, उसकी तुलना अनुपात के उसी पद से कर देंगे। Y तथा Z द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या 60। Y तथा Z ने कितना खरीदा अनुपात में दिया हुआ है 5, 3:2 है दोनों का, ठीक है। तो 5 हो गया, 3 2 5 जुड़ जाएगा ना। तो X द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या बताइए। तो X 5 है रेशियो में, ठीक है। अनुपात 5 5 हो गया, तो 60 आ गया आंसर, ठीक है ना। समझ पा रहे होंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार बाढ़ग्रस्त A, B और C 3 राज्यों में एक निश्चित राशि 2:3:4 के अनुपात में देती है। C को A से 400 करोड़, तो निश्चित राशि दी गई है 400 करोड़, अधिक मिले। C को A से कितना मिला, C 2:3:4 में दिया हुआ ABC, ठीक है। ABC 2 3 4 के अनुपात में दिया गया है, और C को A से 400 करोड़ रुपये अधिक मिले, ये दिया हुआ निश्चित राशि। C को A से कितना अधिक मिला, 2 अधिक मिला, ठीक है। अधिक या कम अंतर होता है, अधिक या कम मीन्स अंतर। जैसे मान लो कहीं दिया हुआ कि उसको 4 आम मिले, उसको 8 आम मिले, तो अधिक है ना, 4 अधिक मिले हैं, तो अंतर तो 4 ही का हुआ। अधिक या कम अंतर होता है, ठीक है। समझ पा रहे होंगे। चलिए, तो 400 करोड़ रुपए अधिक मिले, तो B का मान क्या होगा, B का पूछा क्या, B का रेशियो कितना दिया हुआ 3, तो ये 2 हो गया, तो 600 करोड़ आ गया, ठीक है। जिस चीज़ में रिश्तेदार दी होती आंसर उसी में आ जाता है। चलिए क्वेश्चन तीसरा सॉल्व करते हैं, चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। किसी राशि को P Q R में बीच में क्रमशः 5 11 23 के अनुपात में बांटा गया है। R का हिस्सा P और Q के कुल हिस्से का 2800 अधिक है। 2800 रुपये अधिक दिया हुआ, 2800 रुपये अधिक। तो R तथा Q के हिस्से में अंतर बताइए। यदि R का हिस्सा है P Q R 5:8:23 दिया हुआ, ठीक है। 5:11:23 दिया हुआ, ठीक है। ये P का होता है, ये Q का, ये R का। यदि R का हिस्सा P और Q के कुल हिस्से, तो P और Q का कुल हिस्सा, इसको प्लस कर देंगे, तो 11 5 16, 16 और 23 कितना अंतर है, 7 का, ठीक है। 7 का अंतर है, तो 7 यहाँ आ जाएगा। 7 2800 रुपये अधिक, तो R अधिक है, तो 2800 रुपये। तो R तथा Q के हिस्से का अंतर पूछा गया है। इसमें अंतर कितने का, 12 का। 7 चौको 28, तो 12 चौको 48, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान मेथड है। एक बार समझ गए तो आप सारे क्वेश्चन मैथ के बना देंगे, फटाफट टाइम नहीं लगेगा और आपकी जा पक्की। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बेस्ट मेथड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कोई धनराशि है जो 2 7 के अनुपात 9 के अनुपात में बांटी गई, P Q R में बांटी है। P और Q के भागों का योग R के भाग के बराबर है। P और जो Q के R के भाग हैं उसका योग R के भाग के बराबर, और P और Q के भागों का अंतर कितना है। तो ये क्वेश्चन में देखो निश्चित राशि नहीं दी हुई है, 5वें में निश्चित राशि नहीं दी हुई है, तो इसमें सूचना अपर्याप्त है। इसमें कंपेयर हो ही नहीं सकता, तुलना हो ही नहीं सकती, तो आंसर कैसे निकलेगा। चलिए नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, तो निश्चित राशि नहीं दी हुई है, सूचना अपर्याप्त। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं।
किसी धनराशि को पी और क्यू का आर के बीच में क्रमशः 3:5 है के अनुपात में बांटा गया है। आर को 400 रुपये क्यू से ज़्यादा मिले। जो आर को 400 रुपये पी क्यू आर के अनुपात में बांटी गई राशि वो क्या है? 3:5:6। यदि आर को 400 रुपये क्यू से ज़्यादा मिले, आर को ज़्यादा मिले क्यू से, तो कितना ज़्यादा मिल रहा? 1। तो इसकी तुलना निश्चित राशि की तुलना अनुपात को उसी पद से कर देंगे और जो निकालना होगा उसका गुणा कर देंगे। तो पी और क्यू के हिस्से में अंतर पूछा गया, कितना अंतर? 2 का, तो 2 से मल्टीपल कर देंगे तो ये आ गया 800। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। क्वेश्चन नंबर 7। एक धनराशि 4 व्यक्तियों ए बी सी डी के बीच में क्रमशः बांटी गई है। ए बी सी डी के बीच में बांटी गई है 2:4:8:9 के बीच में बांटी गई। ठीक, ये सी का हिस्सा बी के हिस्से से 28 रुपये अधिक है। इसमें 4 अधिक है। ठीक है, इसमें 4 अधिक है। यदि सी का हिस्सा बी के हिस्से से 2800 अधिक है, 2800 अधिक है, तो इसमें 4 अधिक है। अधिक या कम अंतर बताया मैंने, समझ पा रहे होंगे। तो ए एवं डी को मिलकर प्राप्त धनराशि, तो ए डी को कितनी हो गई? 11। मिलकर दोनों जोड़ दिया, 7 को 28, तो इधर हो गए 70 से। है ना आसान तरीका। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। घबराएंगे नहीं, बहुत सी जी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे एक ही मेथड से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। वर्ष 2004 में राज्य XYZ से गेहूं के उत्पादन क्रमशः 5:8:7 5:8:7 के अनुपात में दिए हुए हैं। यदि राज्य Y का उत्पादन राज्य X से 1350 टन है, देखो निश्चित राशि जो दी हुई 1350 टन अधिक है XYZ के दिए हुए उत्पादन। ठीक है, यदि राज्य Y का उत्पादन राज्य X से 1350 अधिक हो, तो इसमें कितना अधिक है? 3 अधिक है। ठीक है, तो तीनों राज्यों का कुल उत्पादन कितना होगा? कुल पूछा गया है, तो 8 5 13 7 20 काट देंगे इसको। 3 चौको 12, 1 बचा 30 5 15 45 दूनी 90, तो 9000 आ गया। ठीक है, 9000। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो 9000 जो यूनिट में दिया होगा उसी यूनिट में आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। एक धनराशि को ए बी सी और डी के बीच के अनुसार 4:6 में बांटा गया है। 4:6:11:13 के अनुपात में बांटी गई। बांटा जाता है यदि सी का हिस्सा 7,854 रुपये, सी का हिस्सा 7,854 रुपये, बी और डी को मिलाकर सी का हिस्सा, तो ए बी सी डी, सी का हिस्सा 11 है यहाँ। ठीक है, जो निश्चित राशि दी हुई होती है उसी से तुलना करते हैं अनुपात के उसी पद के। ठीक है, तो सी हो गया यहाँ 11, तो बी और डी को मिलाकर कितनी धनराशि? बी और डी को मिलाओ कितना होगा? बी और डी 13 6 19, 19 से काट देंगे इसको, तो आंसर आ जाएगा 13,566 रुपये। सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, रुपये आंसर हो गया 13,566 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दस नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन पे एक राशि ए बी सी और डी के बीच क्रमशः 4:5:7:11 4:5:7:11 के बीच में बांटी गई है। यदि सी का हिस्सा 1351 है, ए बी सी डी, यदि सी का हिस्सा 1351 है, सी का हिस्सा 7 है यहाँ, तो पूछा क्या गया है? ए और डी की मिलकर कुल राशि क्या है? तो ए और डी 11 4 15। इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे 2895 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए समझ पा रहे होंगे।
11 नंबर क्वेश्चन। एक अस्पताल में कुल डॉक्टरों तथा नर्सों की संख्या 240 है। कुल डॉक्टर तथा नर्स 240 दिए हुए हैं। ये डॉक्टर तथा नर्सों का अनुपात 5:7 है, तो 7:5 12 हो गया, टोटल दिया हुआ ना। पूछो क्या गया, नर्सों की संख्या पूछी गई। डॉक्टर नर्स के अनुपात 5:7 है, तो नर्सों का पूछा गया तो 7 आ जाएगा यहाँ, तो 12 दूनी 24, 140, तो नर्सों की संख्या 140 हो गई। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन आइए। एक खेल के मैदान में भाग लेने वाले लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:4 है, यदि इनमें लड़कियों की संख्या 2:12, लड़कियों की संख्या 2:12, 5:4 दिया बॉयज़ गर्ल। ठीक, लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:4 है, इनमें से लड़कियों की संख्या 2:12, तो लड़कियों की संख्या 2:12 दी हुई है, तो 4 है अनुपात में। तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चालू कर लो उसको। 5 चौको 20, 4 3 12, तो 265 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। एक मिठाई का डिब्बा ए और बी के बीच क्रमशः 3:4 के नंबर में बांटा गया। ए को मिठाई के 336 टुकड़े मिले, मिठाई को 36 टुकड़े मिले, 3:4 में बांटा गया। ठीक, ए को मिठाई को 36 टुकड़े मिले, ए को, ये बी को, तो ए को मिले 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 से तुलना करेंगे इसकी। ठीक है, तो मिठाई की कुल संख्या क्या थी, कुल संख्या 7 थी, तो 12 यहाँ 36, तो 12 7 84, ये आ गया आंसर, है ना। बेस्ट तरीका। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है। क्वेश्चन नंबर 14। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की परेड में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7, बॉयज़ और गर्ल का रेशियो दिया हुआ है 9:7। एवं विद्यार्थियों की कुल संख्या 256 है, विद्यार्थियों की कुल संख्या 256 दी हुई है। कुल संख्या तो दोनों हो जाएंगे, लड़के लड़कियां मिलके, तो यहाँ हो जाए 16, 9 7 16। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या पूछी गई है, तो लड़कियां हैं यहाँ 7, तो 16 16 हम 16 7 112, ये होगी लड़कियों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। एक पेन के पैक को नाथन मोहन और के बीच 4:3:2:3 के बीच में बांटा गया है, 4:2:3 के बीच में बांटा गया। ये पैक में 100। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे लिखा हुआ है, किसी वस्तु के उत्पादन में कच्चा माल, श्रमिक तथा अन्य मद पर आने वाला खर्च क्रमशः 10:8:5 के अनुपात में दिया हुआ। ठीक है, यदि एक वस्तु के उत्पादन पर श्रमिक खर्च 128 रुपये, जो निश्चित राशि दी हुई है, श्रमिक खर्च दिया हुआ, एक वस्तु के उत्पादन पर श्रमिक खर्च 128 रुपये, तो निश्चित राशि की तुलना अनुपात को उसी पद से कर देंगे, जो निकालना होगा उसका गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ऐसी 10 वस्तुओं के उत्पादन पर, तो 10 वस्तुओं के उत्पादन पर कच्चा माल 10 दिया हुआ, तो ये एक वस्तु के लिए निकलता था। पूछा गया 10 वस्तुओं के उत्पादन पर, तो 10 से गुणा कर देंगे। इसमें ये एक ध्यान रखना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ 1600 रुपये आएगा आंसर। ठीक है, 100 16। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन में इस साल ध्यान रखना है। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं इसको। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक वस्तु के लिए निकलेगा 10:8:5 के अनुपात में दिया हुआ है। एक वस्तु के उत्पादन पर श्रमिक खर्च दिया हुआ है 128। श्रमिक खर्च मेरा ये दिया हुआ है 8, और 10 वस्तुओं के उत्पादन पर कच्चे माल पर आने वाला कुछ खर्च, कच्चे माल पर आने वाला कच्चा माल 10 है, तो 10 वस्तुओं पूछा गया, ये एक वस्तु का निकलेगा, 10 का निकलेगा, तो उस 10 का मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ आ गया 1600 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्बों की कुल कीमत 260 रुपये। एक ट्यूबलाइट और एक बल्ब की कीमत के बीच क्रमशः 5:2 का अनुपात है, तो एक ट्यूबलाइट और 6 बल्बों की कुल कीमत क्या है, 260 रुपये दी हुई है, वो निश्चित राशि दी हुई है। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसको। जो दिया हुआ है वो निश्चित राशि दी हुई है। 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्बों की कुल कीमत 40
प्लस 3 बल्ब इक्वल टू 260 रुपये दिया हुआ। ठीक है, 260 रुपये मैंने लिख लिया है, इसे लिखना नहीं है। 260 रुपये की तुलना करेंगे। 4 ट्यूबलाइट 3 बल्बों की कीमत दी है। एक ट्यूबलाइट और एक बल्ब की कीमत के बीच अनुपात दिया हुआ है। बल्ब और ट्यूबलाइट के बीच अनुपात दिया हुआ है 5:2 का। नहीं, एक ट्यूबलाइट और बल्ब के बीच अनुपात दिया हुआ 5:2 का। ठीक है, ट्यूबलाइट और बल्ब के बीच अनुपात दिया हुआ है 5:2 का। तो एक ट्यूबलाइट और 6 बल्बों की कुल कीमत क्या है? तो एक ट्यूबलाइट और 6 बल्बों की कुल कीमत पूछी गई है। 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्बों की कुल कीमत दी है ऊपर, ये 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्ब, तो एक एक का ये दिया और 4 ट्यूबलाइट, 5 को 20 और 3 दूनी 6, तो यहाँ आ गए 26। जिसको निकालना है उससे उसकी तुलना करेंगे और जिसको निकालना है उससे गुणा कर दें। तो पूछा क्या गया है? एक ट्यूबलाइट की कीमत कितनी है? 5 हो गया, प्लस और क्या पूछा गया? 6 बल्बों को कुल कीमत। 6 बल्ब की कीमत क्या होगी? 6 बल्ब की क्या कीमत हो जाएगी? 12 रुपये। ठीक है, 6 दूनी 12, तो 12 5 17, तो 260 बाई 26 करते 17, तो कट गया, तो 170 रुपये आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट। इस तरीके से कापी कलम तथा पेंसिल के मूल्यों में 7:5:5:2 का अनुपात। कापी कलम पेंसिल 7:5:2 का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, यदि एक कलम तथा 3 पेंसिल का कुल मूल्य 154 रुपये, एक कलम और 3 पेंसिल, 3 दूनी 6 और 6 5 11, 154 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, तो बताइए 4 कलम 5 को 20 प्लस 2 पेंसिल, 2 दूनी 4 प्लस एक कापी, तो कापी 7 है, तो 20 4 24 7 31, तो 154 बाई 11 गुणते 31। सॉल्व कर लेंगे इसको, 14, तो आंसर आ गया 434। इस तरीके से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, बहुत आसान तरीका। एक बार सीख जाएंगे आप सारे क्वेश्चन, किसी भी प्रकार से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा मैथ का सॉल्व कर पाएंगे आप लोग। चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन। राहुल और राघव एक साथ मिलकर 1 घंटे में 260 फूल तोड़ सकते हैं। राहुल राघव है जो 1 घंटे में 260 फूल तोड़ सकते हैं। उनके फूल तोड़ने की क्षमताओं का अनुपात दिया हुआ है 8:5। ये जो है क्षमता का अनुपात दिया हुआ है उनके, तो 13। इतने फूल तोड़े, उनकी इतनी कैपेसिटी थी। तो राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। राहुल और राघव, तो राघव ने 5 तोड़े हैं, 13 दूनी 26, तो 100 फूल राघव तोड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक त्रिकोण के तीनों कोणों का अनुपात दिया हुआ है 2:3:5। चूँकि त्रिकोण के तीनों कोणों का अनुपात होता है 180 अंश। इसमें निश्चित राशि दी नहीं है, इसमें हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात होता है, जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो 2:3:5 में दिया हुआ है, तो 5 3 8 तो 10। ठीक है, सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग कितना है? सबसे छोटा 2 3 5 में दिया, सबसे छोटा और सबसे बड़ा 7 हो गया, 0 से 0 कट गया, 18 7 126 डिग्री हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिकोण के कोण के अनुसार 5:6 में है, 7 में है। 5 6 7 के अनुपात में दिए हुए त्रिकोण के कोण, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 6 5 11 7 18। पूछा क्या गया? सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का मिलकर योग क्या है? सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का मिलकर क्या योग है? तो बराबर 120। ठीक है,
समझ पा रहे होंगे। चलिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन चतुर्भुज वाला। तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 होता है। याद रखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री और चतुर्भुज 360 डिग्री। ठीक है, ये याद रखिए। चलिए इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। चतुर्भुज के कोणों के बीच क्रमशः 3:5:9 का अनुपात। तो चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग हो गया 360। तो अनुपात पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 98 है ये मेरा। ठीक है, 360 हो गया, पूछा अनुपात क्या होगा। सबसे बड़े और छोटे तो 2/3। एक चतुर्भुज के कोणों के बीच क्रमशः 3:5:9 का अनुपात है, 3:5:9 का अनुपात है। सबसे छोटे और सबसे छोटे कोण और दूसरे सबसे बड़े कोण का योग का 2/3 मूल कितना होगा। सबसे छोटे कोण और दूसरे सबसे बड़े कोण का योग, दूसरे सबसे बड़े कोण का योग 3×5== 8 का 2/3 मूल कितना होगा। तो इसका 2/3 तो ये हो गया 3:5:9 1 मिनट मिस कर रहे, अनुपात 1। ठीक है, तो इन दोनों का पूछा गया, सबसे छोटे और दूसरे सबसे बड़े। दूसरे सबसे बड़ा 5 हो गया, सबसे छोटा हो गया 1 + 5 = 6। 6 का 2/3, 3 दूनी 6 तो 4 आया। 360/18 और तो 4, 5×3=8 9×9=18 5×3=8 9×8 17 18 टोटल दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। 18×2 = 36 80। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 99 क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 99। एक चतुर्भुज के कोणों के बीच क्रमशः अनुपात 1:2:3:4 में दिया हुआ है। ठीक है, चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग 360 होता है, 1 2 3 4 के अनुपात में दिया हुआ है। सबसे छोटे कोण के दुगने, सबसे छोटे कोण के दुगने तो ये हो गया 2, और सबसे बड़े कोण के आधे, सबसे बड़ा कोण के आधे का योग पूछा है 4×1/2 2 तो ये 4 होगा। ठीक है, कुछ भी घुमा के पूछे, आपको घबराना नहीं है। 2 3 3 3 6 4 10 4 0 0 का 36 चौक 144। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 100 पे। एक व्यक्ति अपनी आय के कुछ भाग के भाग को व्यय करता है तथा कुछ की भाग की बचत करता है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको सीखते हैं ध्यान से। ठीक है, चलिए 100 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय के कुछ भाग को व्यय करता है तथा कुछ भाग की बचत करता है। उसके व्यय और बचत का अनुपात 26:3 है। खर्च ये हो गया, बचत ये हो गया, आय का ये हो गया, 26:3 दिया हुआ। उसके खर्च और बचत का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, यदि उसकी मासिक आय से दी हुई 7,250 रुपये, तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। उसकी मासिक बचत पूछी है। चलिए मासिक बचत पूछी गई है, तो मासिक बचत यहाँ मासिक आय 7,250 दी हुई है, तो खर्च और बचत तो वही आय होती है, 29 हो गया। 29 यहाँ हो गया, 29 का मल्टीपल इसमें कर देंगे। ठीक है, और नहीं फिर ऑप्शन देख लेंगे। 3 से जो ऑप्शन कट रहा होगा, देखिए 3 से पहला ऑप्शन नहीं कट रहा, 350 नहीं कटेगा, दूसरा ऑप्शन भी नहीं कटेगा, 3 से तीसरा कट जाएगा, 3 से 75 750। तो आंसर आ गया 750 रुपये। ऑप्शन से अप्लाई कर लेंगे, नहीं गुला कर लेंगे, इतना भी टाइम नहीं होता, फटाफट आंसर देना होगा। ठीक है, चलिए 101 नंबर क्वेश्चन आते हैं। पूजा, प्रार्थना और फागुनी की मासिक आय में बीच अनुपात क्रमशः 53 70 57। प्रार्थना की वार्षिक आय, और अभी देखना क्वेश्चन आगे आ रहा है, उसमें पता चलेगा आपको
जिस में रेसिप्ट होगा दिया होगा उसी से आंसर निकलेगा। ये दी हुई है वार्षिक आय रुपए दी हुई है, ठीक है। तो पूजा के फागुनी की वार्षिक आय क्या है, तो इन दोनों का अनुपात जोड़ लेंगे, 40 हो गया, 110 तीनों को पूछा गया है 110। सॉल्व कर लेंगे इसको तो आएगा 66,040, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 102 नंबर क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात दिया हुआ है 12:10। आय और खर्च 12:10 दिया हुआ है, ठीक है। वो प्रतिवर्ष 1800 रुपये की बचत करता है, 18,000 रुपये, 18,000 रुपये की बचत करता है, ठीक। तो उसकी मासिक आय क्या है, प्रतिवर्ष बचत कितनी करता है, बचत हो जाएगा यहाँ 2, ठीक है। आय से खर्च जितना कम करेगा जितना बचेगा उतनी बचेगा, बचत हो गई 2। तो पूछा गया है तो उसकी मासिक आय क्या है, तो आय पूछी गई है आय 12, और चूँकि दी हुई है प्रतिवर्ष, वार्षिक दिया हुआ तो मासिक पूछा गया है, तो मासिक निकालने के लिए इसको 1/12 से डिवाइड करेंगे, मासिक बनाएंगे। वार्षिक देखो आंसर वही निकलता है जिसमें निश्चित राशि दी हुई है। अगर वार्षिक में निश्चित राशि दी हुई है तो आंसर वार्षिक में आएगा, उसको मासिक बना लेंगे अगर पूछा गया होगा। और रेशियो चाहे जिस चीज़ में दिया हुआ रेशियो से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे रेशियो तो कट जाएगा सब, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं। चलिए ABC के बीच मासिक वेतन 2:3:5 में, 2:3:5 में दिया हुआ मासिक वेतन। SC का मासिक वेतन एक मासिक वेतन से रुपये 12,000। देखो ABC तो यहाँ कितना अधिक है, यहाँ 3 अधिक है, ठीक है। तो पूछा क्या गया है, तो B का वार्षिक वेतन क्या है, तो B का 3 है। क्योंकि 12,000 रुपये मासिक में दिया हुआ है निश्चित राशि, तो इसको वार्षिक बनाने के लिए 12 से गुणा कर देंगे, ठीक है। कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग, समझ नहीं पा रहे होंगे कब 12 से डिवाइड करेंगे कब 12 से गुणा करेंगे। चलिए 12 से गुणा जब करेंगे जब निश्चित राशि मासिक में दी हुई, महीने में दी हुई है, तो महीने को बनाने के लिए साल में 12 से गुणा करेंगे। साल में वार्षिक पूछा गया, मुझसे पूछा गया वार्षिक वेतन बताओ, तो साल में बनाने के लिए 12 से गुणा करेंगे। और जब निश्चित राशि वार्षिक दी हुई महीने में पूछा है तो महीने में साल का महीना निकालने के लिए तो डिवाइड करेंगे 12 से, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब मिलते हैं फिर इसके बाद अगले वीडियो में। 104 नंबर क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, NTPC वगैरह में काफ़ी बार पूछे गए हैं। A, B और C की वार्षिक आय 1:3:7 के अनुपात में है, और A और C की कुल वार्षिक आय रुपये 8 लाख दी हुई, ठीक है। चलिए तो B का मासिक वेतन रुपये में क्या है, तो 8। A और C की कुल वार्षिक आय दी हुई है ये 8। चलिए पूछा क्या हुआ B का मासिक वेतन, तो B का मासिक वेतन 3, और वार्षिक आया है, ये वार्षिक दिया गया है, निश्चित राशि है जो वार्षिक में है, तो इसको मासिक बनाने के लिए 1/12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये 8 से 1 कट गया, 3 से 4 बार गया, तो ये 25 चौको 100 हो गया, ठीक। तो आंसर आ गया 25,000, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है एक बार फिर से प्रैक्टिस करिए, फिर से वीडियो देखिए 2 बार। इसको रेशियो मेथड या खांती मेथड बोलते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।